गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे चक्रवर्ती फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है थर्सडे और अभी टाइम हो रही है 11। और अभी आप सोच रहे कि क्या कर रहे हैं निकाल के जी। मेरा इधर जो बैग रहता है, हम लोग गांव जाने वाले हैं 8 तारीख को, तो अभी तक पैकिंग नहीं हुआ है। तो पहले सब बैग निकाल के क्लीन करूँगी, उसके बाद पैकिंग करना है। तो आज तो पैकिंग नहीं किया, बाद में कभी करेंगे। निकाल के बस धूप में दे के रख दिया। और अभी तक मेरे लंच नहीं बना है। मैं किचन में चावल चढ़ा के, चावल जब तक हो रहा है तब तक मैं सोची दूसरे चूल्हे में मैं कर सकती हूँ, पर चलो दाल को भी मैं देखो मैं कैसे किया। बैग जब खोली ना, वो क्या बोलते, गाड़ी का एक स्मेल आता है, मतलब बदबू ही बोली है, मुझे उल्टी होती है, तो इसीलिए मैंने कैसे किया। तो जो भी हो, चावल चढ़ा के मैं तब तक इधर करती हूँ। ये सब साफ़ सफाई का जो काम है कर लेती हूँ, जो रेगुलर क्लीनिंग भी रहता है मेरा। फिर बेड ठीक करना, कपड़ा जब रहता है, तब तक आज सब कुछ करके फिर बाद में खाना बनाए। मैं बोले एकदम गरम गरम ही आज बनाऊंगी, पहले तो बना लेती हूँ फिर बाद में सब काम करती हूँ। तो आज थोड़ा उल्टा किया, पहले सब कुछ कर लिया फिर बाद में खाना बनाई। तो चलिए बस आप लोग साथ रहिए, देखते रहिए। मैं इधर कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ, तो मेरे साथ साथ रेनू भी करने के लिए कर रही है, पर मैं नहीं दे रही थी। फिर बाद में वो अपना खुद एक पैंट और एक ड्रेस किया, बहुत अच्छे से फोल्ड कर लेती है। मिथुन से भी अच्छा करती है। मिथुन को तो नहीं आता है ऐसा, पर वो कर लेती है। मुझे देखती है ना बचपन से, दूसरे बच्चे कैसे कपड़ा निकाल निकाल के बिखर देते हैं, पर इसका ये आदत नहीं है, कभी बिखरती नहीं है। फोल्ड करके अच्छे से ले लेगी। अगर कुछ कपड़ा नीचे ना बराबर लेगी, नीचे का ऊपर का सब कुछ निकालेगी, फिर नीचे का लेगी, फिर जिसका जो जगह है उधर रखेगी। तो ये देखिए हम लोग कैसे कर रही है वो फोल्ड। एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी 5:30 हो रही है। अभी मैं आप लोग के सामने आई हूँ थोड़ा सा बात करने के लिए। और इन्हीं सो रही है, सो के उठेगी तब उसे खिलाऊंगी। कुछ खा नहीं रही है, तबीयत खराब थी इसीलिए इतने दिन से
कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। पिछले फ्राइडे को तबीयत ख़राब हुई, बुखार आया। फिर उसके और जो मैं तो नॉर्मली सैटरडे संडे बनाती हूँ, तो होता भी नहीं है, शायद हफ्ते में एक दिन ही डालती हूँ। तो उस हफ्ते में ऐसे ही थोड़ा सा काम भी था, इसीलिए नहीं हुआ। फिर वो जो बनाने वाली थी पिछले हफ्ते, रिनी की तबीयत ख़राब, रिनी की उसके पापा के, और मेरा तबीयत मतलब उतना ख़राब नहीं थी, मेरा थोड़ा थोड़ा ही था, सर्दी खांसी और गले में दर्द, यही सब था। मुझे बुखार नहीं आया था। बाकी इन दोनों पापा और बेटी का बुखार भी आया था। कुछ अभी तक कुछ नहीं खा पा रहे, 3-4 दिन तक बुखार, 3 दिन, रिनी का खाली शुक्रवार शनिवार 2 दिन बुखार था, फिर रविवार को बुखार और नहीं था। और मिथुन का 3 दिन बुखार था, पर दोनों बहुत वीक हो गए हैं, कुछ खा नहीं पा रहे, अभी भी टेस्ट नहीं आ रहा है हम लोग को। और जो टेस्ट तो नॉर्मली बुखार में नहीं आता है, पर कोविड का भी सिम्टम है, टेस्ट और स्मेल, इन दोनों को स्मेल आ रही है पर टेस्ट नहीं है कुछ भी, इसलिए अच्छा भी नहीं लगता है। क्या मैं फ़ोन लेके बात करती हूँ, उन दोनों को भी ध्यान देना पड़ता है, तो इसलिए मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी। नॉर्मली छोटी रिनी का इतना बुखार आ रही थी, 104 बुखार, मेडिसिन देने पे भी नहीं उतर रही है, अभी क्या करें। फिर पूरा रात को तो शुक्रवार को ऐसे हुआ, शाम 6 बजे से बुखार चढ़ गया 104, तो बस उतर ही नहीं रहा है कितना करने के बाद भी। फिर डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर क्या है, रिनी के जो डॉक्टर है वो सुबह 10:30 से 2 बजे तक ऑफलाइन देखते हैं, और शाम को 6 से 8 बजे तक ऑनलाइन देखते हैं। तो शाम को बुखार जब नहीं उतर रहा है तो क्या करें, ऑनलाइन ही सही, कम से कम कुछ मेडिसिन तो देंगे अलग चेंज करके, कि जो दवाई दे रहे हैं फीवर का उससे नहीं उतर रहा है। तो इसीलिए लेके गए, तो दवाई दी, पर तब भी नहीं उतर रहा था, नहीं उतरा भी, ऐसे ही पूरा इतना गर्म, ऐसे लग रहा है जैसे आग के ऊपर कढ़ाई कुछ बर्तन बिठा चढ़ा देने पे कैसे गर्म होता है, वैसे ही गर्म हो रही है। तो उस दिन तो पूरा रात होम से पानी की पट्टी लगा रहे, फिर सोच रहे क्या करेंगे, हॉस्पिटल में लेके जाके एडमिट कर दे क्या, ठीक नहीं मतलब बुखार नहीं उतर रही है। फिर सोचे इस हालत में तो एडमिट करना भी सही नहीं है। फिर ऐसे ही पानी की पट्टी लगा के 12 बजे तक मुझसे नहीं रहेगा, मेरा बैक में बहुत पेन होने लगी, तो मैं बोली, और मुझे गर्म भी हो रही थी, फैन बंद था इतना बुखार में, तो कभी कभी कर रहे हैं ना, फैन भी चालू कर रहे, पर इसको ठंड लग रही थी तो इसलिए बंद कर रहे थे। फिर 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद मैं बोली मैं और नहीं कर पा रही हूँ और बैठ पा रही हूँ जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए, तो मैं हॉल में आ गई, थोड़ा सा फैन स्पीड से चालू करके। और उस दिन दूसरे दिन नींद नहीं आती है, पर उस दिन नींद भी बहुत आ रही थी। अभी थोड़ा सा सो गई थी मैं, ऐसे आराम करते करते आँख भी लग गया। फिर 3 बजे तक मैं सोई, फिर मिथुन तब तक पानी के पट्टी लगा रहे थे। फिर मैं बोली अभी आप जाओ, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, अभी आप जाओ मैं करती हूँ। फिर वो आए, तब बुखार थोड़ा सा उतरा था, 100 तक आया था तब, 3 बजे तक। फिर ये सो गए, फिर बाद में और वैसे ही कर रहा हूँ, आगे से फिर चेक कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद 1 घंटा बाद 4 बजे तक चेक कर रही हूँ, बुखार फिर से वही 3 था, तब 4 नहीं था, 103 बुखार था। फिर तो अभी क्या करे, कुछ खा ऐसे कब का खाई है, वो भी खाई भी नहीं थी रात को, तो ऐसे ही थोड़ा सा पानी पिला के बिस्किट पानी में डुबो के 2 बिस्किट मीठा मारी जो खाती है वही, फिर दवाई ली, तब भी बुखार नहीं उतरा। ऐसे ही पानी की पट्टी पूरा, मिथुन तो पूरा बॉडी भी पोछे थे 2-3 बार, तब जाकर थोड़ा उतरा था। फिर मैं भी वही किया, जो फ्रिज का पानी उसी से पट्टी तो लगा रहे थे, बट थोड़ा एक बार और मैंने पोंछ दिया, पैर के नीचे हाथ के नीचे, और ज़्यादा वही सब गर्म था ना, तो ये सब पोंछ दिया। फिर सुबह 5 बजे 5-5:30 हो रही थी, तब थोड़ा थोड़ा गर्म हो रही थी, और पूरा निकाल रही है ब्लैंकेट हम लोग उड़ा रहे हैं, वो सब निकाल रही है, नहीं लग रही है।
तब भी, पर गर्म था तब भी। फिर मैं बोली एक बार फ़ैन चालू कर देती हूँ, और पसीना फैन की हवा से अगर थोड़ा सा ठंडा होगा तो फ़ैन एकदम स्पीड से चालू किया। नॉर्मली जब बहुत बुखार रहता है एसी भी चालू कर देते हैं बहुत फास्ट, पर फ़ैन चालू किया था बहुत मतलब फास्ट फ़ैन चालू किया था तब, और सब कुछ निकाल दिया उसी ने, कुछ भी उड़ के नहीं रखे। फिर मैं भी तब बुखार उतर रहा था तो मैं भी सो गई थी। मैं जब सोई मेरे ऊपर ऐसे पैर रख के ऐसे लग रहा मेरी बॉडी में पेन है, ऐसा रहता है मेरे पेन बॉडी में। तो वही जब रखी ना, इतना आराम लग रही थी ना, मुझे आराम लग रही थी तो अभी ठीक है दोनों, मिथुन तो अभी ठीक हो गए हैं पूरा, कल से और ठीक है, उनका खांसी भी नहीं है। पर रिनी का अभी भी खांसी है, सोने जा रही है तो खांसी हो रही है, खांस रही है, कुछ खाने जा रही है तब खांस रही है, कुछ खा नहीं पा रही है, टेस्ट नहीं आ रही है। वो चाइनीज़ या तो नॉनवेज में जो भी है सब कुछ बहुत पसंद करती है, पर कुछ भी नहीं खा रही है। मार्केट से लेके आ रहे हैं खाना, कुछ वो भी नहीं। कल ही थोड़ा सा, कल इतने शुक्रवार को बुखार आया था, उस दिन से कल थोड़ा सा खाए चाइनीज़, कल थोड़ा सा खाया रात को। फिर सुबह दूध बिस्किट खिलाई, वो एक भी थोड़ा, जैसे 3 बिस्किट भिगो के उसे दूध के साथ खिलाती हूँ, तो उसमें से आधा खाए, मतलब समझिए 1.5-2 बिस्किट्स खाई सुबह। और जूस जो ORS का होता है वो इतना पसंद करती है, वो भी नहीं पी रही है, वो अभी भी है वो नहीं पी रही है, फ्रूट कुछ नहीं खा रही है। और नॉर्मली उसका अंदर का जो दांत है ना वो आ रही है, आएगा, फूल गया है वो मासूम, तो इसीलिए और नहीं खा पा रही है कुछ भी। तो ये नरम चीज़ जो है वही खा रही है थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, अभी सो रही, वीक बहुत हो गई है, इतना कमज़ोर हो गई है। एक दिन तो बोल रहे लोग परसों शायद पैर का जो मसूल होता है वो दर्द हो रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, ठंडी की वजह से या कमजोरी की वजह से पता था। आज तो ठीक है, हम घर जाएंगे, अभी टाइम हो गया है, 1 हफ्ता है, 8 तारीख का टिकट है हमारा, तो पैकिंग करना है। सुबह तो आप लोगों ने देखा कि मैं बैग निकाला, साफ़ किया। वो पिछले साल जब आए थे तो बारिश में आए थे, इसी जून में आए थे, तो धो के, धूप तो नहीं मिला था, कभी कभी धूप, बारिश का धूप अलग रहता है ना, तो इसी वाले धूप में नहीं हुआ, तो फैन से सुखा के इसे रख दिए थे, उसमें स्टोर कर दिया था। तो ट्रॉली मतलब जो बड़ा बड़ा सूटकेस है वो तो ठीक है, और जो छोटा सा बैग है ट्रैवल बैग, उसमें थोड़ा थोड़ा फंगस हो गई थी, वो क्या बोलते हैं जो पकड़ते हैंडल, वही सब में थोड़ा सा फंगस हो गई थी, वो क्लीन किया। फिर धूप वो निकाली, धूप भी गई, बारिश तो हो रही थी कभी कभी, पर धूप उतना सुबह जैसे कड़क वाला धूप था वो नहीं रही धूप। एक बार और कल धूप में देंगे, फिर उसके बाद पैकिंग करेंगे, कभी देखते हैं, बुधवार गुरुवार तक पैकिंग करूँगी, फिर शुक्रवार को तो निकलना ही। तो चलिए, रिनी सो रही है, मैं उसे उठाती हूँ और कुछ खिलाती हूँ, अभी 6 भी बजने को आई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो आज के लिए बाय बाय।